हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होगे। तो आज डिस्कस करेंगे हम हीम मेटाबॉलिज्म में। सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस क्या करा था हमने कि हीम कैसे बनेगा बॉडी में, पूरे स्टेप्स देख के तरीके से स्टेप्स देखे थे ढंग से। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना, थोड़ा समरी फॉर्म में लिखा था मैंने, बाकी तो साफ साफ भी लिखा है कहीं, देखो पूरे स्टेप बताए थे मैंने। अब क्या होगा अब हम पढ़ेंगे इसके डिसऑर्डर। हमने देखे थे बहुत सारे एंजाइम आ रहे थे। अब वो एंजाइम में कुछ किसी वजह से मतलब हेरिडिटरी या फिर एक्वायर्ड डिफिशिएंसी हो गई, वो एंजाइम नहीं है, मान लो म्यूटेशन हो गया, जीन में म्यूटेशन हो गया है ना, हेरिडिटरी एक्वायर्ड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है, आपको जो हीम का पाथवे है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो उससे कुछ बीमारियां होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉरिफायरियाज। तो पॉरिफायरियाज आर नथिंग, ये आपके ग्रुप ऑफ डिसीज हैं जो कि आपके एसोसिएटेड विद हेरिडिटरी एंड एक्वायर्ड डिफिशियंसी इन द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ हीम। कोई एंजाइम नहीं है, म्यूटेशन हो, कुछ भी हो गया, उसे बोलते हैं हम पॉरफायरियाज। पॉरफायरियाज क्यों बोल रहे एक तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे क्या है, ये सब क्या है, ये सब पॉरफायरिन तो हैं। तो पॉरफायरिन एक्यूमुलेट होंगे। अगर मान लो एक एंजाइम नहीं है, चलो यहाँ पे देखो है ना, एक सेकेंड, हाँ, मान लो ये वाला एंजाइम नहीं है, तो क्या एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे बॉडी के अंदर, और ये है क्या एक तरीके से पॉरफायरिन, तो इसलिए हम इसको पॉरफायरिया भी बोल देते हैं। ठीक है, अदरवाइज पॉरफायरिया इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज है ना। चलो, अब हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस फॉलो करना है। तो एंजाइम को मैं कांस्टेंट रख दूंगा। मतलब क्या कांस्टेंट रखने का, एंजाइम्स उस सीक्वेंस में आएंगे जिस सीक्वेंस में स्टेप्स होते हैं, और उसके सामने मैं उसकी बीमारियाँ पढ़ाऊंगा, जिससे एक चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी कि हाँ एंजाइम तो इसके बाद यही आएगा, बीमारी हम समय के साथ साथ याद होती रहेंगी हमको। ठीक है, बट मेन फोकस क्लास में समझने का करना है। ट्रिक तो यार बहुत मार्केट में है, कहीं से भी देख लोगे, मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी तो आप समझो मेरी बात। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपसे बोलूँ कि एक चीज़ पूछूँ मैं आपसे, पॉरफायरिया पहली बार कहाँ बना, सॉरी है ना, पॉरफायरिया है ना आपका, एक सेकेंड देना। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ हाँ ना, ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, चलो कोई बात नहीं। चलो, मैं क्या बोल रहा था आपसे कि हम स्टेप पे देखेंगे। ठीक है, कहाँ, अब क्या हुआ, आप पहली बार सारे स्टेप से नोटिस करो, पहली बार पॉरफायरिन कहाँ पर आए थे। क्या ये पॉरफायरिन है क्या, क्या ये पॉरफायरिन है क्या, क्या ये पॉरफायरिन है क्या, नहीं, ये पॉरफायरिन थोड़ा ना है। पॉरफायरिन पहली बार यहाँ पर आए थे, ये आपके कुछ पॉरफायरिन थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि स्टार्टिंग वाले एंजाइम अगर डिफिशियंसी होगी तो पॉरफायरिन एक्यूमुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हो यहाँ पे कि आपको ALA डिहाइड्रेटेज नहीं है, तो पॉरफायरिन एक्यूमुलेट नहीं होगा। अब मेन बात क्या है, मैंने क्यों बताया ये, क्योंकि एक चीज़ है, अगर बॉडी के अंदर पॉरफायरिन एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो आपके पॉरफायरिन है वो आपके विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना, पकड़ेंगे और पॉरफायरिन क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, जो कि रिएक्ट कर लेंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना देंगे, फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में जो सेल्स में क्या होता है, लाइजोसोम्स, इनको डैमेज कर देंगे। और हमें पता है यार, लाइजोसोम्स के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में फोटोसेंसिटिविटी यानी कि स्किन लेसन वगैरह करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लीजन, तो इस तरीके से स्किन प्रॉब्लम करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि अगर मैंने बोला कि ये एंजाइम नहीं है, ALA डिहाइड्रेटेज नहीं है ना, तो आप बोलोगे अच्छा नहीं है, तो कौन सा एक्यूमुलेट क्या हुआ, ये एक्यूमुलेट हुआ, तो क्या ये पॉरफायरिन है क्या, आप बोलोगे नहीं, ये पॉरफायरिन नहीं है, तो इसके अंदर फोटोसेंसिटिविटी नहीं देखने को मिलेगी, ज़्यादा बड़े सिम्टम नहीं आते हैं। ठीक है, हमें ये बताना होता है फोटोसेंसिटिविटी होगी कि नहीं होगी। होगी क्यों, होगी जब जब पॉरफायरिन एक्यूमुलेट होंगे। मैंने बोला आपसे कि मान लो ये एंजाइम खराब हो गया, तो अब क्या होगा, ये वाला स्टेप इधर मुड़ जाएगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो ये तो पॉरफायरिन है ना, तो आपको यहाँ फोटो सेंसिटिविटी दिखेगी। ठीक है, तो पॉरफायरिन जहाँ जहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे वहाँ पे आपको फोटो सेंसिटिविटी, स्किन में दिक्कत वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो आ जाओ बात करते हैं, तो एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला एंजाइम है ALA सिंथेज, अगर ये नहीं है, ये पहली बात तो पॉरफायरिन है नहीं, ये आपका सिंपल अनीमिया है। कौन सा अनीमिया है, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया X-लिंक्ड, तो ये पॉरफायरिन है भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब क्या है, ALA डिहाइड्रेटेज, ये एंजाइम नहीं है, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि लीड पॉइजनिंग हो गई है ना, लीड बॉडी में आया, उसने पॉइजनिंग कर दी, ये बहुत रेयर है। ठीक है, तो इससे क्या, कौन सा नाम क्या है पॉरफायरिया का, प्लम्बोपॉरफायरिया। कैसे याद करता मैंने कि डिहाइड्रेटेज यानी पानी ऐसा कुछ हो गया, पानी में कौन सी करता है, प्लम्बोपॉरफायरिया, कुछ याद करने के लिए, अगर मे बी कुछ हेल्प मिले थोड़ा सा भी। ठीक है,
प्लम्बो पोरफायरिया। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, कुछ ज़्यादा जानना नहीं है हमको, बस इतना पता होना चाहिए कि ये एंजाइम है, इससे ये पोरफायरिया हो रहा है, ठीक है। अब जो मोस्ट इसमें तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये, कि मान लो पीबीजी कन्वर्ट इनटू एचएमबी, ये मैंने पढ़ा रखा है पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो ये आपके कुछ एंजाइम थे, तीनों को एक ही बात है, नाम अलग अलग है बस, है ना, बात एक ही है, या ये बोल दो या ये बोल दो या ये बोल दो। ये एंजाइम नहीं है तो क्या हुआ आपका, इसे बोलते हैं एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया। अब मुझे बताओ क्या इसमें पोरफायरिया एक्यूमुलेट हो रहा है। आप बोलोगे ये एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम नहीं है तो ये एक्यूमुलेट होगा, ये तो पोरफायरिया नहीं है, तो पोरफायरिन तो इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो इसका पोरफायरिन तो इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपका फोटोसेंसिटिविटी नहीं करेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें एंजाइम ये डिफिशियंसी है ना, और मतलब ये नहीं है बॉडी के अंदर, इसके अंदर पोरफायरिन एक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या एक्यूमुलेट हो रहे हैं यार, ALA एक्यूमुलेट होगा, PBG एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एब्डोमिनल पेन होंगे, आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी फोटो सेंसिटिविटी नहीं देखने मिलेगी, और साथ साथ हमको पिंक यूरिन देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट आगे चल के बात कर लेंगे इसकी एक साथ, ठीक है। मेन ये है फोटो सेंसिटिविटी एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिन में नहीं दिखती है, क्यों नहीं दिखती, बिकॉज पोरफायरिन वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। चलो अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। एचएमबी के बाद कौन सा एंजाइम आता है, UPG3 सिंथेज, इससे क्या बनता है UPG3, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूँगा अभी। अब मान लो ये एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम नहीं है, तो क्या बोलोगे, कंजेनाइटल इरेथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, ठीक है। अब ये एंजाइम नहीं है, इसका मतलब क्या एक्यूमुलेट होगा, ये नहीं 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 नहीं, एक स्टेप होता है, ये अपने आप इधर चला जाएगा UPG में, और ये क्या है, एक पोरफायरिन है ये। अगर पोरफायरिन है तो क्या करेगा बताओ, फोटोसेंसिटिविटी। फिर से बताऊं, चलो, पोरफायरिन विजिबल लाइट से एक्साइट होता है, फिर वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, फिर वो फ्री रेडिकल बनाता है, और फ्री रेडिकल मेरे लाइसोम को डैमेज करते हैं, जिससे कि फोटोसेंसिटिविटी स्किन वगैरह में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पोरफायरिन इकट्ठा हुआ तो फोटोसेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। आप लिख सकते हो कहीं क्या, हाँ यहाँ पे लिखा है ना, फोटोसेंसिटिविटी स्किन लीजन वगैरह देखने को मिलेंगे हमको, ठीक है। आपको जो यहाँ पे क्या लिखा है, इरेथ्रोडोंटिया, तो इसमें क्या आपके दांत जो होंगे ना वो रेड कलर के होंगे, बिकॉज ऑफ वही है ना, पोरफायरिन एक्यूमुलेट हो गए इस वजह से, ठीक है। रेड यूरिन देखने को मिलेगा हमको। इसका नाम एक और होता है गुथर्स डिसीज़, है ना, गुथर्स डिसीज़, ये भी नाम हो गया। 2-3 बातें हैं, मेन तो फोटोसेंसिटिविटी ही वाला ही है पॉइंट, कि कहाँ होगा, कहाँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, पोरफायरिया, उसका एंजाइम कौन सा नहीं है, फिर आप बताओ क्या इसमें फोटोसेंसिटिविटी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। अब हम UPG3 से CPG3 में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम, डी कार्बोक्सिलेज। अगर ये नहीं है तो मोस्ट कॉमन आपका जो पोरफायरिया है वो क्या है, पोरफायरिया कुटिनाटाइडा, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये नहीं होगा, अब ये नहीं है तो ये इकट्ठा होगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये तो पोरफायरिन है ना, ये तो पोरफायरिन है ना, तो क्या देगा, फोटोसेंसिटिविटी वाले सिम्टम्स देगा, स्किन में आपको साफ साफ दिखेगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन है ये, आपका HIV वगैरह में भी हो जाता है ना, एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, फिर इसके बाद आपके 3 एंजाइम आते थे, CPG ऑक्सीडेज, प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, फिर फिरोचिलेटेज। तो अपने अपने क्या है इनके, पोरफायरिन, कुछ ज़्यादा जानना नहीं है, ठीक है, सिंपल। ये क्या है, हेरिडिटी पोरफायरिया, फिर आएगा वेरीगेटेड पोरफायरिया, फिर आएगा इरेथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरिया, ठीक है। चलो अब हमें समझना है ओवरऑल ट्रीटमेंट हम क्या दें। भाई ओवरऑल अगर आपके एंजाइम नहीं है तो क्या नहीं बन पा रहा, हीम नहीं बन पा रहा तो हीम दे दो, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट दो, क्या, विटामिन A दो, विटामिन C दो, विटामिन E दो। एंटीऑक्सीडेंट क्यों दे रहे हैं, बिकॉज फोटोसेंसिटिविटी के दौरान फ्री रेडिकल बन रहे थे। अब इन फ्री रेडिकल को कौन मार सकता है, कौन मार सकता है, आपके एंटीऑक्सीडेंट। तो आप दवाई के में एंटीऑक्सीडेंट भी देना शुरू करो, ठीक है। आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करो, क्योंकि लाइट से दिक्कत हो रही है, सनस्क्रीन दो। और ऐसी ड्रग्स को अवॉइड करो जो साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस करें, बिकॉज ये कहीं ना कहीं उसको और बढ़ावा देंगे, ठीक है ना, हीम बनाने को, ठीक है। तो उसे छोड़ो, है ना। तो ये हो गया, अब ये बता दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पोरफायरिया। अभी मैं चलो लिख देता हूँ एक जगह यार, चलो साफ साफ सारे के सारे। चलो स्टार्टिंग विद, पहले क्या आए थे, सक्सेनाइल कोएंजाइम A प्लस ग्लाइसिन मिले, तो क्या बना, बताओ क्या बना था,
आपका डेल्टा ALA है, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या है, डेल्टा ALA सिंथेज, ALA सिंथेज बोल दो, ठीक है। फिर क्या बना यहाँ से, फिर क्या बना था आपका ALA, यहाँ पे बनेगा आपका PBG बना था, फिर क्या बना था HMB बना था, फिर यहाँ से 2 बन सकते थे UPG3 CPG3, बेसिक से पढ़ोगे ना, मुझे याद है, इस क्यों याद है मुझे, बेसिक पता है कि U के बाद C बनाना है ना, मैंने बेसिक पढ़े हैं। और C के बाद फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोटोपोरफायरिनोजन, प्रोटोपोरफायरिनोजन 3। अब जन आ गया तो इन्हें एक्टिव करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा प्रोटोपोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है। और फिर आपको आयरन आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हीम बन गया। तो ये स्टेप्स थे आपके। तो यहाँ पे एंजाइम था डेल्टा ALA सिंथेज, ये नहीं होगा तो कौन सा वाला होगा बताओ, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। साफ साफ नहीं लिख रहा बिकॉज टाइम बढ़ जाएगा बिना मतलब, मैंने सब लिख रखा है पहले और बाकी नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। अब फिर अगला वाला क्या होगा, ALA सिंथेज हो गया, यहाँ पे ALA डिहाइड्रेटेज, तो प्लम्बो वाला था ना, प्लम्बो पोरफायरिया क्या था, ये पहला वाला बताया था मैंने, कहाँ गया, प्लम्बो पोरफायरिया है ना, प्लम्बो पोरफायरिया। तो यहाँ पे हमने देखा ALA डिहाइड्रेटेज में क्या आया, डिहाइड्रेटेज में क्या आया, प्लम्बो पोरफायरिया, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अगला एंजाइम आएगा बताओ, ये लिख दो HMB सिंथेज, कोई भी एक नाम लिख देना, 3 नाम होते हैं यहाँ पे, HMB सिंथेज। तो यहाँ पे क्या आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आया था बताओ, एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया, ठीक है। जो ये तीनों हैं जो भी हैं, इनमें आपको फोटोसेंसिटिविटी नहीं दिखेगी, फोटोसेंसिटिविटी नहीं दिखेगी बिकॉज पोरफायरिन इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आया था, UPG3 सिंथेज, क्या नाम होगा बताओ इसका, आपका यहाँ पे हुआ था कंजेनाइटल इरेथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आया था, ऑक्सीडेज नहीं सॉरी डीकार्बोक्सिलेज आता है पहले, डीकार्बोक्सिलेज। क्या होगा यहाँ बताओ, पोरफायरिया कुटिना टार्डा। फिर लगातार 3 आए थे, कौन कौन से, हेरिडिटी वाला आया था, फिर आपका वेरीगेटेड, फिर आपका लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इरेथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरिनोजन, पोरफायरिन है ना, ऐसे कुछ होता है, क्या नाम होता है, एक सेकंड, लास्ट वाले का नाम क्या है, इरेथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरिन, पोरफायरिन, ठीक है ना, पोरफायरिया सेकंड मोस्ट कॉमन है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, लाइन से याद हो जाएगा, आप लिखाओगे, मुझे विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। ओके, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोरफायरिया, कि जो हिपैटिक से स्टार्ट होंगे है ना, वो सारे के सारे हिपैटिक से स्टार्ट होंगे ना कहीं, बट इरेथ्रोपोइटिक पोरफायरिया जो ब्लड वगैरह में होंगे है ना, दिक्कत करेंगे, तो वो 2 होंगे आपके, क्या, कंजेनाइटल इरेथ्रोपोइटिक पोरफायरिया और इरेथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरिन। तो जिसके नाम के अंदर इरेथ्रोपोइटिक आ रहा है वो आपका क्लासिफिकेशन करा है, तो इरेथ्रोपोइटिक पोरफायरिया है, ठीक है। सारे के सारे आपके ऑटोजोमल डोमिनेंट होते हैं, ये पढ़ा होगा ना जेनेटिक्स वगैरह में, ऑटोजोमल डोमिनेंट होंगे सारे के सारे, एक्सेप्ट कंजेनाइटल इरेथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, और ये नाम से क्लियर है यार, एक्स लिंक्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो यही था यार, एट द एंड ऑफ द डे पता है क्या होता है, याद करना ही पड़ता है। इसमें मैं आपको कोई भी टीचर इससे ज़्यादा मतलब 2-3 पॉइंट और ऐड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट एट द एंड ऑफ द जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड है, वो डिमांड यही कहती है कि आपको ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, और हर एंजाइम से क्या पोरफायरिया हो रहा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर तो वो आगे पीछे की बातें हैं कि यार फोटोसेंसिटिविटी, वो तो आप कॉन्सेप्ट है ना, वो तो अच्छे होने ही चाहिए मानता हूँ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये आना चाहिए और पोरफायरिया तो आने चाहिए। तो बिना पेन चलाए, बिना कॉपी चलाए आप समझ जाओ, आपको याद हो जाए, हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है, भूल जाओ कि आपको एग्जाम तक याद रहेगा, ठीक है। आपको अगेन कॉपी पेन लेके बैठना होगा, ट्रिक पे रिलाई करोगे तो ट्रिक याद करनी पड़ेगी, फिर वो याद करो। इससे अच्छा मैं कहूँगा यार 2-3 बार लिख लो, अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे देख लेना, हो जाता है यार, ठीक है। तो ओवरऑल यही था। बाकी हम अगला लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, जॉन्डिस वगैरह पढ़ते हैं ना, कैटाबॉलिज्म पढ़ते हैं अभी हीम का, कि हीम टूटेगा तो कैसे, बिलिरुबिन वगैरह देखेंगे, फिर जॉन्डिस देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाले हैं कुछ, ठीक है। चलो यार पढ़ाई करो, ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।